मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें दो सदिशों का सदिश गुणनफल जिसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के रूप में निरूपित करते हैं। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हों तथा इन दोनों वेक्टरों के लंबवत एक इकाई सदिश n कैप दिया हो, जो कि एक इकाई सदिश है जिसका परिमाण 1 के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणन जबकि इनके बीच का कोण थीटा हो, तो इसका फार्मूला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। ये हमारा यूनिट वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत एक इकाई सदिश है। इसकी दिशा दोनों सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत होगी और ये इकाई सदिश है। तो लिखा है जहां n इकाई सदिश है, ए तथा बी पर लंब सदिश है, तो ये दोनों पर लंब सदिश होगा इकाई सदिश n कैप। अब यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसका हम मापांक निकालें तो मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू सूत्र बनेगा मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। इन दोनों सूत्रों की सहायता से अगर हमको इकाई सदिश एन कैप का मान निकालना है, यानी दोनों वेक्टरों ए और बी के लंबवत इकाई सदिश या एकांक सदिश का मान निकालना है, उसके लिए फार्मूला है एन कैप इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और यदि हमको साइन थीटा का मान निकालना हो तो देखिए मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा हमने पढ़ा है। इसी फार्मूले की सहायता से हम साइन थीटा को निकाल सकते हैं। साइन थीटा के मान की बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू बनेगा साइन थीटा इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी मॉड ए क्रॉस बी अपान ए बी, जहाँ ए हमारा जो ए दिया है ये ए वेक्टर ए का मापांक है और बी वेक्टर बी का मापांक है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल के अंतर्गत ही महत्वपूर्ण इकाई सदिश हमारे आई कैप जे कैप और के कैप के बारे में जानेंगे। आई जे के परस्पर देखा जाए तो आई एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश होता है, जे वाई अक्ष के अनुदिश और के जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश हैं। इकाई सदिश से तात्पर्य ही है कि इनका मापांक 1 के बराबर होगा। तो आई क्रॉस आई की बात करें, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमने पढ़ा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन कैप।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी के अंतर्गत ए बी साइन थीटा, जहाँ थीटा दोनों के बीच का कोण है, तो यहाँ पर अगर हम आई क्रॉस आई ले रहे हैं, यानी स्वयं आई का आई के साथ ही गुणनफल हो रहा है, यानी दोनों के बीच का कोण जीरो होगा और थीटा के स्थान पर जीरो रख दें तो साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है और जीरो से गुणा होगा तो राइट हैंड साइड पूरी जीरो हो जाएगी। इसलिए आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ये सभी शून्य के बराबर होंगे। अब हम आई क्रॉस जे की बात करें तो आई जे के परस्पर लंबवत इकाई सदिश हैं। तो हम जानते हैं आई क्रॉस जे, क्योंकि आई और जे दोनों के लंबवत के होगा, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू विक्टर के, यानी के कैप के इक्वल होगा। इसी प्रकार जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इक्वल टू जे। इसी में इनका अगर आई क्रॉस जे हमारा के है, हम जे क्रॉस आई लिखेंगे तो माइनस के मिलेगा, के क्रॉस जे लिखेंगे तो माइनस आई मिलेगा और आई क्रॉस के लिखेंगे तो माइनस जे मिलेगा। तो देखा जाए तो ये हमारे चक्रीय क्रम में चलते हैं। आई जे और फिर के। तो यदि हम आई क्रॉस जे लिखते हैं, आई क्रॉस जे लिखेंगे तो के बराबर मिलेगा, जे क्रॉस के लिखेंगे तो आई के बराबर और के क्रॉस आई लिखेंगे तो जे के बराबर। और इसके विपरीत अगर चलेंगे, के क्रॉस जे लिखेंगे तो माइनस आई और जे क्रॉस आई लिखेंगे तो माइनस के और आई क्रॉस के लिखते हैं तो माइनस जे। यानी अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव मान मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव मिलेगा। तो इस प्रकार से अब यदि दो सदिशों के सदिश गुणन से संबंधित कैसे सदिश गुणनफल निकालेंगे, तो उसके लिए अगर हमारा वेक्टर ए इक्वल टू दिया है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के और वेक्टर बी इक्वल टू दिया है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल निकालने के लिए हम सारणिक का प्रयोग करते हैं। तो दोनों का सदिश गुणनफल अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, सारणिक में सबसे पहली पंक्ति में हम आई जे के लिख लेंगे और दूसरी पंक्ति में पहले सदिश के जो आई जे के गुणांक होंगे उनको लिखना है। देख रहे हैं गुणांक क्रमशः ए वन ए टू ए थ्री हैं, तो दूसरी पंक्ति में ए वन ए टू ए थ्री आ जाएंगे और तीसरी पंक्ति में जो हमारा दूसरा सदिश वेक्टर बी है उसमें जो आई जे के गुणांक हैं उनको रख करके देख रहे हैं बी वन बी टू बी थ्री हैं, तो बी वन बी टू बी थ्री लिख लेंगे और इस क्रम में फिर सारणिक की सहायता से प्रसार करके हम ए क्रॉस बी का मान निकाल लेंगे। तो देखेंगे ए क्रॉस बी एक सदिश राशि प्राप्त होगी। तो दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल सदैव एक सदिश राशि होता है। इसके बाद इनसे संबंधित हम कुछ फार्मूले देखेंगे जिसमें हम देख रहे हैं अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं दी हुई हों, तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जब त्रिभुज की दो भुजाएं दी हों 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है जबकि त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं दी हों
इक्वल टू हाफ मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दूसरा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जबकि उसकी दो संलग्न भुजाएं दी हों इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तीसरा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब दोनों विकर्ण दिए हों तो इसका फार्मूला है हाफ वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2, जहां d1 d2 समांतर चतुर्भुज के क्रमशः दोनों विकर्ण हैं। आप देखते हैं इन पर आधारित प्रश्नों को हल करके, जैसे हमारा मान लीजिए एक प्रश्न दिया है, केरा सदिशों वेक्टर आई प्लस जे प्लस के कैप व 2i प्लस 3j माइनस के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो लंबवत एकांक सदिश यानी एन कैप हमको निकालना है। तो एन कैप के लिए हमने सूत्र पढ़ा है, एन कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस बी अपान मॉड ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी के लिए यदि हम सूत्र देखें तो सबसे पहले मान लेते हैं, पहले वेक्टर को हम वेक्टर ए के इक्वल मान लें। तो वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी इक्वल टू है 2i प्लस 3j माइनस के। अब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड, पहली पंक्ति बताया गया कि आई जे के लिखना है, आई जे के, और दूसरी पंक्ति में पहले सदिश के आई जे के गुणांक देख रहे हैं, सभी एक हैं, तो 1 1 1। अब तीसरी पंक्ति में दूसरे सदिश के जो गुणांक लिखे जाएंगे, तो जो कि दिए हैं क्रमशः 2 3 और -1। अब इसके बाद हम सारणी का प्रसार करेंगे। पहली पंक्ति को लेकर यदि प्रसार करें तो हम जानते हैं क्रमशः इनमें चिन्ह जो आते हैं प्लस माइनस प्लस। तो इस प्रकार से जब आई के साथ लेंगे तो इस एक का गुणा इसके साथ होगा, -3 का गुणा एक के साथ। जब माइनस जे लेंगे तो एक का गुणा -1 के साथ, -2 का गुणा एक के साथ। फिर जब प्लस के लेकर चलेंगे तो 1 गुणे 3 -2 गुणे 1। इस क्रम से हमको गुणनफल करना है। तो आई इंटू आई के साथ देख रहे हैं हमारा गुणनफल मिलेगा, इस एक का गुणा इस -1 के साथ करेंगे तो 1 गुणे -1 माइनस, बीच में माइनस आएगा, फिर इस 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे 3 गुणे 1। तो ये हमारा आई के साथ गुणनफल पूरा हुआ। माइनस जे, इसी प्रकार जे के साथ देखें तो जे के साथ हमारा 1 गुणे -1, 1 गुणे -1 माइनस, इसके बाद 2 गुणे 1 प्लस के, और के साथ अगर देखें तो फिर देख रहे हैं ये 1 गुणे 3 मिलेगा, -2 गुणे 1, 1 गुणे 3 -2 गुणे 1। सरल कर लेंगे तो सरल करने पर आई, और इसमें देखिए 1 - 1 का गुणनफल -1, -3 -j
इंटू -1 -2 प्लस के इंटू 3 - 2। सरल करते हैं तो सरल करने पर हम देख रहे हैं, सरल करने पर मिल जाएगा -1 -3 मिलकर के -4i, और -1 -2 -3 -3 में -j से गुणा होगा तो प्लस हो गया, +3j, और 3 - 2 1, तो 1 के। तो इस प्रकार से -4i +3j प्लस के, तो ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसके बाद हम इसका मापांक निकाल लेंगे। तो माड ए क्रॉस बी, माड ए क्रॉस बी इक्वल टू मिलेगा, मापांक में जानते हैं √i के गुणांक का स्क्वायर, तो देख रहे हैं i का गुणांक -4 दिया है तो -4 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक यानी 3 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक 1 का स्क्वायर इक्वल टू, सरल करेंगे -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 16 9 25 1 26, √26 मिलता है। अब हमको लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करना था, तो लंबवत एकांक सदिश का सूत्र होता है, हम जानते हैं n कैप इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान मॉड ए क्रॉस बी। इसी में मान रख देना है, तो ए क्रॉस बी हमने देखा मिला है -4i +3j प्लस के अपान मापांक √26 है। तो यही दोनों दिए हुए सदिशों के लंबवत एकांक सदिश का मान होगा। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन्न भुजाएं 3i + 4j और i + j + k हैं। तो इन आसन्न भुजाओं को क्रमशः मान लेते हैं। माना पहली भुजा वेक्टर ए इक्वल टू 3i + 4j, और दूसरी भुजा वेक्टर बी इक्वल टू i + j + k, i + j + k। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं माड ए क्रॉस बी होता है। पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू, सदिश गुणन की प्रक्रिया में पहले हम पहली पंक्ति में आई जे के और दूसरी पंक्ति में पहले सदिश के आई जे के गुणांक लिखना है। 3 4 के का नहीं है तो इसका मतलब 0 होगा। दूसरे में देख रहे हैं सभी गुणांक 1 के बराबर हैं। इसके बाद प्रसार कर लेते हैं, तो आई के साथ देखते हैं फिर वही प्रक्रिया लागू होगी। 4 × 1 - 1 × 0, तो 4 × 1 -1 × 0 -j, और j के साथ हमारा मिलेगा 3 × 1 -1 × 0 प्लस के, और के साथ हमारा मिलेगा 3 × 1 -1 × 4
अब इसको हम सरल कर लेंगे। आई 4 और 1 का गुणनफल 4 माइनस 1 गुणे 0 0 माइनस जे 3 और 1 का गुणनफल 3 माइनस 1 गुणे 0 0 प्लस के, और के साथ देख रहे हैं 3 गुणे 1 3 मिल जाएगा, माइनस 1 गुणे 4 4। सरल करते हैं तो सरल करने पर 4 माइनस 0 4 4 आई माइनस 3 जे 3 माइनस 4 माइनस 1, तो माइनस 1 के यानी माइनस के। तो ये हमारा ए क्रॉस बी निकलता है। अब इसका हम मापांक निकाल लेंगे। तो माड ए क्रॉस बी, माड ए क्रॉस बी इक्वल टू अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक यानी -3 का स्क्वायर प्लस के गुणांक -1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1 16 9 25 1 26 अंडर रूट 26। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है माड ए क्रॉस बी, माड ए क्रॉस बी, जिसका मान देख रहे हैं अंडर रूट 26 मिला है, तो अंडर रूट 26 वर्ग इकाई, यही अभीष्ट समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है, जबकि उसकी 2 आसन्न भुजाएं दी थी। इसी प्रकार अगर समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए हों तो विकर्ण का सूत्र लगा करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यदि त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाएं दी हों तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी हम मान निकाल लेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।